हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सामान्य हिंदी के अपने इस कोर्स में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्यायवाची से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी टेट और अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा और हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसको प्रस्तुत किया जा रहा है अली के द्वारा। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि अमीय का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, अमीय क्या होता है? अमृत होता है, यानी कि वह चीज़ जिसको व्यक्ति पी ले, उसका सेवन कर ले तो वो कभी भी मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। तो अमीय जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों, अमी का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। इसके कुछ और पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दूं, जैसे सोम। सोम भी क्या है? पर्यायवाची है अमीय का। इसके अतिरिक्त पीयूष की बात करें तो पीयूष भी पर्यायवाची है अमीय, यानी कि सुधा का। इसके अतिरिक्त मधु और सुरभोग भी पर्यायवाची शब्द हैं अमीय के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। मृगेंद्र किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। तो शेर का जो पर्यायवाची है वो चारों ऑप्शन में शार्दुल है। शार्दुल के माने शेर के होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं सिंह, तो सिंह भी शेर को ही कहते हैं। और इसके अलावा केसरी भी शेर का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपने सिंह, केसरी, शार्दुल और मृगेंद्र ये चार वर्ड जान लिए जो कि पर्यायवाची हैं शेर के। अगला सवाल है कि काक का पर्यायवाची शब्द है। काक सभी लोग जानते हैं, इसके माने कौवा होता है। और आपको जल्दबाजी नहीं करना है, कौवा पहले ऑप्शन में है तो इसी को सही नहीं करना है, आपको बाकी के ऑप्शन भी देखने हैं। वायस, वायस भी कौवा ही होता है और पिशुन भी कौवा को ही कहते हैं। तो यहाँ पे काक का पर्यायवाची कौवा भी होगा, वायस भी होगा और पिशुन भी होगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन उपरोक्त तो सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि पखेरु का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, पखेरु क्या होता है? पखेरु चिड़िया को कहते हैं, यानी कि पक्षी को पखेरु कहते हैं। इसका पर्यायवाची हो जाएगा खग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप बात कर सकते हैं खग के अलावा विहग, उसके बाद शकुनी, पक्षी, ये सभी क्या हो जाएंगे? पखेरु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और विहग भी क्या है? पखेरु का ही पर्यायवाची शब्द है, यानी कि हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विहग, द्विज और खग ये तीनों पखेरु के ही पर्यायवाची हैं। अगला सवाल ये कि दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, दर्प के माने क्या होते हैं? घमंड के होते हैं, यानी कि दर्प घमंड को कहते हैं और घमंड का नाम अहंकार है। तो यहाँ पे दर्प का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो अहंकार हो जाएगा। इसके अलावा अस्मिता, दंभ, मिथ्याभिमान ये सभी भी पर्यायवाची हैं अहंकार के। देखिए, दंभ ये भी क्या है? पर्यायवाची है किसका? अहंकार का ही। अगला सवाल यह है कि सर्प का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, सर्प मतलब क्या होता है? सांप होता है। तो सांप के पर्यायवाची की बात करें तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे नाग हो जाएगा, विषधर हो जाएगा। विष का मतलब जहर होता है, विषधर यानी जिसके पास जहर हो। तो जहर किसके पास होता है? सांप के पास होता है। तो विषधर भी सांप का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा व्याल पर्यायवाची है सांप का, उरग पर्यायवाची है सांप का और सारंग भी पर्यायवाची है सांप का। लेकिन ये सभी तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है भुजंग। तो याद रखिएगा दोस्तों, भुजंग भी पर्यायवाची होता है सांप का। अगला सवाल ये कि तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों, तरड़ी का मतलब होता है सूरज। तरड़ी का मतलब होता है सूरज। तो सूर्य का पर्यायवाची बहुत सारा हो जाएगा, जैसे दिनकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, रवि हो जाएगा, भानु हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, अर्क भी होगा सूर्य का ही पर्यायवाची, आदित्य होगा, सविता और मारतंड भी हो जाएगा पर्यायवाची किसका? सूर्य का। तो यहाँ पे हमने इतने शब्द देख लिए जो कि सूर्य के पर्यायवाची थे। अगला सवाल यह कि कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। कुसुमेशु पर्यायवाची शब्द है कामदेव का। कामदेव के कुछ और शब्द जो कि पर्यायवाची हैं वो है मदन, उसके बाद मनोज, उसके बाद पंचशर और मीन केतु, मकर ध्वज, ये सभी
मदन यानी कि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। आखिरी सवाल यह कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों दामिनी किसको कहते हैं? बिजली को कहते हैं। तो दोस्तों बिजली को और क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं विद्युत। तो दामिनी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो विद्युत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए हिंदी के पर्यायवाची से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको यूपी टेट और हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उर्दू के अलावा सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो मैं पूरे सभी 5 सब्जेक्ट को यूपी टेट के लिए प्रॉपरली पढ़ाना शुरू करूँ।